हेलो प्यारे बच्चों, पाठ 2 यह मेरा यह मीत का इस पाठ का पाठन कार्य पूर्ण हो चुका है। इस पाठ के मौखिक प्रश्न भी हो चुके हैं और हमने आपको इस पाठ के शब्दार्थ और लेखक परिचय लिखने के लिए कहा था, वो भी काफ़ी बच्चों ने लिख लिया है। आइए अब शुरू करते हैं इस पाठ के गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न उत्तर हैं उनको देखते हैं। गद्यांश दिया गया है और उससे आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं अगले पेज पर। पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं कि गद्यांश में क्या दिया गया है। कुछ पल सोचते रहने के बाद मंत्री ने व्यापारी से कहा, विपत्ति में घबराते नहीं मीत, हमारे महाराज प्रत्येक पूर्णिमा के दिन याचकों को दान देते हैं। जो याचक बोलते हैं मांगने वाले को, सबसे पहले सामने आता है, राजा उसे 100 मुद्राएं देते हैं। आज से तीसरे दिन ही पूर्णिमा है। तुम कल रात को राजमहल पहुंचकर मुझसे मिलना। मैं राजा के सामने सबसे पहले तुम्हारे पहुंचने की सारी व्यवस्था कर दूंगा। इस तरह तुम्हें 100 मुद्राएं मिल जाएंगी। उनसे तुम्हारे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा और कुछ व्यापार भी शुरू कर लेना। व्यापारी की सूखी आशा लता जैसे फिर से हरी हो गई। दूसरे दिन व्यापारी निश्चित स्थान पर पहुंचा। मंत्री की व्यवस्था से 100 मुद्राएं मिल गई। अब देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। ये देखिए, पहला प्रश्न है, मंत्री की बात सुनकर व्यापारी के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मंत्री की बात सुनकर व्यापारी के मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा मानो जैसे व्यापारी की सूखी आशा लता फिर से हरी हो गई। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मंत्री ने अपने मित्र की सहायता कैसे की। तो इसका उत्तर होगा, मंत्री ने राजा से 100 मुद्राएं दान में दिलाकर अपने मित्र की सहायता की। तीसरा प्रश्न है, पूर्णिमा के दिन व्यापारी मित्र को राजा से दान में क्या मिला। तो इसका सही उत्तर है 100 मुद्राएं। 100 मुद्राएं पे हम सही का निशान लगाएंगे। और चौथा प्रश्न है, राजमहल शब्द में कौन सा समास होगा। तो बच्चों, राजमहल शब्द में राजमहल का जो हम समास विग्रह करेंगे वो होगा राजा का महल। राजमहल का अर्थ होता है राजा का महल, और इसमें का एक कारक चिन्ह आया हुआ है, तो इसलिए ये जो समास होगा ये होगा तत्पुरुष समास। इसके बाद अगला गद्यांश दिया गया है, मंत्री समझ गया, लड़के की बुद्धि खुल गई। उसने मुस्कुराते हुए अपने मीत से विदा ली। राजधानी पहुंचकर उसका पुत्र अध्ययन में चौगुने उत्साह से लग गया। हर रोज़ वह जो कुछ सीखता मन ही मन अपने काल्पनिक मित्र को भी सिखाता। वह कहता, यह मेरा है, यह मेरे मीत का। इस तरह हर पाठ दोहराया जाता। लड़का मन लगाकर पढ़ने लगा। वह विद्याएं सीखता गया, अच्छे गुणों से संपन्न होता गया। 6 वर्ष बाद वह भी प्रकांड पंडित बन गया और आगे चलकर अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। किसने मुस्कुराते हुए अपने मीत से विदा ली। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मंत्री ने मुस्कुराते हुए अपने मीत से विदा ली। दूसरा प्रश्न है, यह मेरा है, यह मेरे मीत का। यह मन ही मन कौन कहता था। तो बच्चों, यह मन ही मन कहता था मंत्री का पुत्र। इसमें हम लगाएंगे मंत्री के पुत्र पर सही का निशान। इसके बाद देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। लड़का का आपको लिखना है लड़की, और पंडित पंडिताइन। पंडित का जो लिंग बदल कर लिखा जाता है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होता है पंडिताइन। इसके बाद घ प्रश्न है, मंत्री समझ गया, लड़के की बुद्धि खुल गई है। इस वाक्य में रेखांकित अंश में परिवर्तन करके अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी कि रेखांकित शब्द जो है बुद्धि खुल गई, इसका क्या अर्थ होगा। तो हम इसको लाइन को दोबारा से लिखेंगे, मंत्री समझ गया कि लड़के को बात समझ आ गई है। इस प्रकार आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अभी ये प्रश्न के उत्तर आपको लिखाए जा रहे हैं। पूरा देखना है आपको इस वीडियो को। आपको अपनी कॉपी में इन गद्यांश को नहीं लिखना है, सिर्फ प्रश्न उत्तर लिखने हैं बच्चों। और प्रश्न उत्तर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से आपको मैं उत्तर आपके पास सेंड कर रहा हूँ। आपको प्रश्न के साथ उत्तर लिखने हैं। धन्यवाद। देखिए बच्चों, इस प्रकार आपको सबसे ऊपर पाठ का नाम लिखना है, यह मेरा यह मीत का। और इसके बाद आपको ये उत्तर दिए गए हैं, मैंने आपको उत्तर दे रखे हैं।
पहले गद्यांश के चारों उत्तर हैं और फिर दूसरे गद्यांश के भी चारों उत्तर हैं, लेकिन आपको इन उत्तरों को प्रश्नों के साथ लिखना है। पहले पद्यांश के सभी प्रश्न और फिर उत्तर, फिर इसी तरह से दूसरे पद्यांश के प्रश्न उत्तर साथ साथ लिखने हैं। ये कार्य आपको अपनी कॉपी में करना है और करके मेरे पास सेंड करना है सभी बच्चों को। धन्यवाद।